गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेएनएम सेकेंड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा और वो टॉपिक होगा आपको एडिक्शन। एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन क्या है? ड्रग एडिक्शन के मीन्स की नशे की लत। नशे की लत। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको नशा करने की लत लग जाती है, जिसमें बहुत से नशीला पदार्थ है, जैसे अल्कोहल हुआ, marijuana हुआ, गंजा हुआ, निकोटीन हुआ, हीरोइन हुआ। इस सब चीज़ों की क्या होती है? लत लग जाती है। और एडिक्शन एक ऐसी चीज है, यदि आप किसी चीज़ों का एक बार यूज कर लेते हैं और उसको बार बार जब यूज करने की इच्छा होने लगती है तो उसको हम लोग लत बोलते हैं। और जितने भी नस्ली दवाएं होती हैं, जो नशीली पदार्थ होते हैं, चाहे अल्कोहल हो, चाहे गंजा हो, चाहे marijuana हो, चाहे हीरोइन हो, इन सबों में देखा गया है कि जो व्यक्ति इसको 2 बार, 4 बार, 5 बार यूज कर लेता है, उसको बार बार करने की इच्छा जगने लगती है। और एक टाइम ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति बिना इन नशीली बिना इसका सेवन किए हुए वो नहीं रह सकता है, जिसको हम लोग लत बोलते हैं। और जितने भी नशीला पदार्थ होते हैं, उसके बाद जब व्यक्ति को लत लग जाता है तो उसके बाद उसके शरीर पर, उसके दिमाग पर, उसके विचार पर, उसके बिहेवियर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। उसकी सोचने की क्षमता, हर चीज़ का होता है, वो धीरे धीरे का होता है, बदलाव होने लगता है। और अक्सर देखा गया है कि जो जो लत लगती है, लत लगने के पीछे कुछ ना कुछ कारणें होती हैं। कुछ आप देखिएगा, किसी व्यक्ति का जो लत लगता है, दोस्त मित्रों के साथ रहने से लग जाता है। किसी का जो लत लगता है, रिलेशन में जाने से, रिश्तेदारी में कंपनी देने के लिए लत लग जाता है। और धीरे धीरे वही आदतें बहुत बड़ी कारण बन जाता है। व्यक्ति उसके बिना रह ही नहीं सकता है। जैसे कुछ दवाएं भी होती हैं, जैसे अब पहले आता था कफ सिरप में आपको कोडिन का क्या आता था, आज बैन कर दिया गया। जो व्यक्ति उसका सेवन कर लेता था तो उसको बार बार सेवन करने की इच्छा करती थी। चाहे देखिए, आप जानते होंगे कि कभी कभी बड़ी बड़ी एक्सीडेंटल कंडीशन में दर्द निवारक दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आप उसका बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो आपको उससे भी आपको क्या होता है? लत बढ़ जाता है। नशे की लत के प्रकार, जैसे सिगरेट हुआ, तंबाकू हुआ, निकोटीन हुआ, ये भी क्या करता है? इसका भी यदि जो व्यक्ति सेवन करने लगता है तो उसको बार बार सेवन करने की इच्छा जगने लगती है और उसको भी क्या होता है? लत लग जाता है। जो व्यक्ति शराब पीता है तो उसको भी शराब पीने की आदत क्या होती है? बढ़ने लगती है और उसको शराब की लत लग जाती है। जो आदमी गांजा खाता पीता है तो धीरे धीरे उसको गांजा खाने की आदत बढ़ती जाती है, उससे भी उसका लत बढ़ जाता है। जिसके चलते क्या होता है? लत बढ़ने से क्या होता है कि लत एक ऐसी आदत हो जाती है कि आदमी उसके बिना रह ही नहीं सकता है। चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है, उससे मतलब नहीं है, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता है। और वो उसका रोज सेवन करने लगता है, और जिसके चलते उसको क्या होता है? उसके प्रभाव उसके शरीर पर, उसके दिमाग पर बाद में दिखाई देने लगता है। नस के लत के लक्षण क्या है? नस के लत का लक्षण क्या है? व्यक्ति को शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर क्या करता है? व्यक्ति को शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर क्या करता है? नुकसान करने लगता है।
उसके साथ साथ व्यक्ति व्यक्ति लेने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए चोरी करता है, उल्टा सीधा काम करने लगता है। व्यक्ति जब वाहन चलाता है और उस टाइम नशे की लत है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट करने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति ऐसी स्थिति में क्या होता है, नशा को छोड़ना पसंद कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी वो नशा को छोड़ नहीं पाता है। वो इस तरह ऐसे फंस जाता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति नशे के लत में पड़ जाता है वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां को उसका होता है भूल जाता है, वो निभा नहीं पाता है और उसको सब कुछ भूलकर अपने परिवार, बाल बच्चे, समाज सब कुछ भूलकर वो प्रतिदिन केवल नशा ही करता है और नशा के लिए वो सब कुछ बेचना, बर्बाद करना उसके लिए आम बात हो जाती है। और व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगता है। व्यक्ति अपने दोस्त मित्रों के पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, घर पर भी ध्यान नहीं देता है, धन का बेवजह बर्बाद करता है। उसके साथ उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। स्वास्थ्य धीरे धीरे कमज़ोर होने, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, खांसी हो जाती है, दमा की शिकायत आ जाती है, भूख नहीं लगता है, वजन घटने लगता है। नस के लत के कारण क्या है? नस के लत के कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। कुछ व्यक्ति मनोवैज्ञानिक चलते भी उसके दिमागी, जैसे घर में उसको उपेक्षा की शिकायत हो, यौन शोषण हो, घर में उसको मेंटली तौर पर परेशान हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी परेशानी दूर करने के लिए नशा का सेवन करना चाहते हैं। आसपास का माहौल, यदि गंदा रहेगा, वहाँ के लोग गंदे रहेंगे, लोग वहाँ के बिहेवियर गंदा रहेगा, लोग पीने वाले, दारू करने वाले लोग रहेंगे, तो उसके चलते उस पर भी प्रभाव पड़ता है। लोग उसके चलते भी नशा के शिकार बन जाते हैं। इससे हम कैसे बचा सकते हैं? नशा के लत को कैसे बचाया जाए? नशा के जो लत लगता है, अक्सर बच्चों को किशोरावस्था से, जैसे ही बच्चा युवावस्था में जाने लगता है तो वो उस अवस्था में नशा की लत का सबसे मेन कारण होता है। तो इसलिए व्यक्तियों को चाहिए कि अपने जो छोटा बच्चा होता है, जैसे ही वो किशोरावस्था, युवावस्था में प्रवेश करता है, तो उसको एक अच्छा माहौल दिया जाए, एक स्वस्थ माहौल दिया जाए, ताकि बच्चा पर उस टाइप का कोई प्रभाव न पड़े और बच्चा उस टाइप का सोच न रखे, ताकि वो नशीले चीज़ों से बचे। बच्चों को हमेशा काउंसलिंग किया जाए, बच्चों को हमेशा सही रास्ता बताया जाए, नशा के बारे में बताया जाए, उसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाए, ताकि बच्चा नशा से दूरी बना के रखे और अपने स्वस्थ जीवन की कामना करे और स्वस्थ जीवन के साथ रहने की कोशिश करे। इसका उपचार क्या है? नशे की लत को छुड़ाने के लिए नशे की लत की काउंसलिंग कराया जाता है, उसके प्रभाव को बताया जाता है, उसके भविष्य को बताया जाता है, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताया जाता है। नशा को, लत को कराने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको कुछ दवाएं भी हैं, आपको मद्य निषेध केंद्र भी है, जहाँ पर लोगों को नशा से दूर कराने के लिए सरकारी प्रयास किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, उनको अपने पास रखा जाता है, उनको इसके बारे में बताया जाता है। नशे की क्या क्या जोखिम हो सकता है? यदि आप नशा करते हैं तो आपको क्या क्या समस्या हो सकता है? आपको फेफड़े की बीमारी हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है, मानसिक बीमारी हो सकता है, HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, तनाव हो सकता है, आपकी कब्ज की शिकायत हो सकता है, श्वसन संबंधित शिकायत हो सकता है, बुखार आ सकता है। यानी आपको ऐसे करके विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना आपको बढ़ सकती है। इसलिए नशा से दूरी ही बना के रखना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखने की प्रयास करना चाहिए। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेएनएम सेकेंड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा और वो टॉपिक होगा आपको एडिक्शन। एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन क्या है? ड्रग एडिक्शन के मीन्स की नशे की लत। नशे की